हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है ग्रिग्नार रिएजेंट, जीआर। ग्रिग्नार रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि ये लगभग सभी कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर जाता है। क्यों, कैसे कर जाता है, ये हम देखेंगे आज। पहले तो ये देखते हैं कि ग्रिग्नार रिएजेंट मतलब जीआर होता क्या है। एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड होता है, RMgX। आर कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, Mg यहां पे मैग्नीशियम है और X यहां पे कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये RMg का जो ये बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, यहां पे ये 35% आयनिक बॉन्ड होता है। मतलब ये आयंस में ब्रेक होगा। आयंस में कैसे ब्रेक होगा, आयंस में ब्रेक होगा तो ये RMgX R पे Mg मेटल है, तो मेटल पे एक पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव, और इस पे भी हैलाइड पे भी नेगेटिव लेवे तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसे बोलूं कि RMgX -1 +2 और -1 ये हमारा पूरा चार्ज रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी क्या खासियत है कि ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन दे जाता है। इसकी ये खासियत है कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है। एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो यह स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है तो ये उन कार्बन्स या उन एलिमेंट्स पे फटाफट रिएक्शन दे जाता है जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो या कोई अन्य एलिमेंट पे उन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ये उन पे फटाफट अटैक कर अपने लोन पेयर दे देगा, या फिर हाइड्रोजन मिल जाए इनको, ये वहां से फटाफट हाइड्रोजन ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ में ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है, तो यहां पे जहां भी इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये वहां पे अटैक कर देगा। इन कारणों की वजह से ग्रिग्नार रिएजेंट GR सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये तो रहती है कि ये आयनिक होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बनाने के मेथड्स। प्रिपरेशन ऑफ GR, प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े हम लेते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, और यहां पे हम सोलवेंट लेंगे डाई इथाइल ईथर सोलवेंट लेंगे। क्यों लेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। और फिर हमें मिल जाएगा RMgX ग्रिग्नार रिएजेंट। ठीक है, तो हम एरोमेटिक के साथ भी करवा सकते हैं। एरोमेटिक एल्किल ग्रुप की जगह कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया और उसको डाई इथाइल ईथर सोलवेंट में हमने मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े लिए। लास्ट में हम देखते हैं कि यहां से बबलिंग होनी शुरू हो जाती है, और इस सोलवेंट में इनके साथ रिएक्शन होती है तो बबलिंग होनी शुरू हो जाती है, और हमें यहां पे R की जगह AR एरोमेटिक और MgX ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये रही इसकी प्रिपरेशन मैग्नीशियम के साथ डाइथाइल ईथर के सोलवेंट में। अब हम ये देखते हैं कि रिएक्टिविटी कैसी रहती है हैलाइड्स की मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद मैग्नीशियम, उसका ऑर्डर रहता है सबसे ज्यादा, ब्रोमीन का उसके बाद में, और एल्किल क्लोराइड का सबसे लास्ट में। तो ये इसका ऑर्डर रहता है। अब मैं ये बताऊंगा कि यहां पे मैंने ये बताया कि यहां पे
कार्बन पे नेगेटिव, मतलब एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, या फिर बोल सकते हैं एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, तो इसको या तो अपने लोन पेयर देगा या फिर H+ लेगा। तो इसको जहां भी H+ मिले ये फटाफट वहां से H+ ले लेगा। तो मान लीजिए मैं यहां पे डाई इथाइल ईथर एक एप्रोटिक सोलवेंट है, मैंने यहां पे कोई भी प्रोटिक सोलवेंट ले लिया। प्रोटिक सोलवेंट कौन से होते हैं? जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जिसमें ऐड हो रखा हो, मतलब H2, ROH या फिर एथेनॉल, मेथेनॉल, ये हो, ये एक प्रोटिक सोलवेंट है। यहां से फटाफट H गायब हो जाता है, ये H दे देते हैं, ये सोलवेंट खुद H दे देते हैं। और R- को क्या चाहिए? H चाहिए, तो ये फटाफट H यहां से ही ले लेगा। जब यहां से H ले लेगा तो क्या हमारा ग्रिग्नार रिएजेंट बन पाएगा? ये किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि R- तो डायरेक्ट यहां पे किसके साथ रिएक्शन दी है? यहां पे इस प्रोटिक सोलवेंट से H+ ले लिया, तो हमें किसी दूसरे कंपाउंड से H+ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारी रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तब हम कहते हैं कि डाइथाइल ईथर इसलिए यूज करते हैं यहां पे क्योंकि यह एक एप्रोटिक है, प्रोटिक नहीं है। प्रोटिक H+ अच्छे से दे देगा, यहाँ पे H+ देने के लिए नहीं है। दूसरा क्या होता है? दूसरा रीजन क्या होता है कि हम यहाँ पे ईथर यूज करते हैं कि हमारा ये जो RMgX है, यहां पे डेल नेगेटिव मानू, यहां पे डेल पॉजिटिव मानू, यहां पे डेल नेगेटिव मानू, तो ये हमारा ईथर क्या ये मानू, तो यहां पे ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे डेल नेगेटिव, यहां पे डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल पॉजिटिव। सेम यहां पे एक और ईथर का, तो यहां पे डेल नेगेटिव, यहां पे डेल, तो ये क्या करते हैं? यहां पे ये लोन पेयर देके अपने नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ये बेस की तरह यहां बिहेव करेगा, और ये अपने लोन पेयर यहां पे देके इस कंपाउंड को, Gr को स्टेबल कर देता है, स्टेबल कंपाउंड बना देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ईथर का यूज करते हैं ताकि ये स्टेबिलिटी बढ़ा दे, और साथ में ईथर एक एप्रोटिक सोलवेंट है, इसलिए हम यहां Gr की रिएक्शंस में ईथर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहता है अपना ईथर का यूज क्यों करते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, R- स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब यहां पे लिखिए आप कि R- को जहां भी 15, 16 और 17, 15, 16 और 17 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मिल जाए तो वो फटाफट वहां से हाइड्रोजन ले लेगा। मतलब R- स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां reacts with any H atom attached with groups 15, 16 and 17 elements। मतलब HOH हो जाए या फिर ROH हो जाए या फिर HF हो जाए या HI हो जाए, मतलब इन ग्रुप के साथ एलिमेंट, इन ग्रुप के जो भी एलिमेंट है उनके साथ यदि H हमें दे रखा हो, तो सीधी बात है ना, इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस होता है, तो यहां से फटाफट H निकल जाता है, और R- को क्या चाहिए? H चाहिए। ठीक है, तो ये यहां से भी H ले लेगा, यहां से भी H, यहां से भी H, यहां से भी H। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं यहां पे और आपको बताता हूं कि कैसे ये R- बेसिक नेचर दिखाता है, कैसे ये एल्काइल ग्रुप, Gr का एल्काइल ग्रुप बेसिक नेचर दिखाता है। पहला हमारा एग्जांपल है CH3MgBr। मैंने हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाया है, तो क्या होगा? ब्रेक होगा यहां पे इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां से वाटर क्या करेगा? H+ देगा। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे अटैक करेगा।
तो हमें मिलेगा क्या, सीधा इस, ये तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पे इसको H प्लस मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है, फटाफट ये यहां से H प्लस ले लेगा और हमें क्या मिल जाएगा, मेथेन मिल जाएगी, और यहां पे क्या मिल जाएगा, MgBr, और यहां से वाटर का OH माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधी बात है कि जो भी एल्काइल ग्रुप है ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और जहां भी इसको, सबसे पहले जहां भी इसको हाइड्रोजन मिल जाए ये फटाफट वहां से हाइड्रोजन ले लेगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CH3MgBr प्लस CH3CH2OD। यहां पे ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, तो ये भी फटाफट वैसे ही, ड्यूटेरियम भी वहां से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी यहां से फटाफट भागेगा, और फटाफट भागेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला मतलब बेसिक की तरह बिहेव करेगा, और यहां पे ड्यूटेरियम ले लेगा, ड्यूटेरियम को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो यहां पे ये मिलेगा हमें ड्यूटेरियम सब्स्टिट्यूटेड मेथेन मिलेगी यहां पे, और क्या मिलेगी, MgBrOCH2CH3 ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहां पे ड्यूटेरियम इसलिए लिया है क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ यही ऐड हो रखा है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, और या इसको तो अच्छा वाला या तो हाइड्रोजन दे दो या ड्यूटेरियम दे दो, कुछ भी दे दो, जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तो अच्छे बेसिक की तरह बिहेव करेगा। CH3 माइनस एल्काइल ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज है, अच्छा बेसिक बन जाता है, अच्छे बेसिक की तरह बिहेव करेगा, और यहां से ड्यूटेरियम ले जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पे RMgX में एल्काइल ग्रुप की जगह अब हम एरोमेटिक ग्रुप ले लेते हैं, और ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले लिया यहां पे, और यहां पे थायोल ग्रुप ले लिया। तो क्या होगा, थायोल ग्रुप यहां पे सल्फर के साथ ऐड हो रखा है हाइड्रोजन, ये फटाफट भागने लायक हाइड्रोजन है, और इसको क्या चाहिए, यहां जो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव वाला कंपाउंड इस हाइड्रोजन को फटाफट ले लेगा, और हमें क्या मिलेगी, हमें बेंजीन मिलेगी। क्या मिलेगी, हमें बेंजीन मिलेगी, और यहां पे क्या मिलेगी, हमें यहां पे MgIS और एरोमेटिक के साथ। ठीक है, तो ये यहां पे मिल जाती है हमें। फिर फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें लेते हैं कि एल्काइल ग्रुप की जगह हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिया है, और यहां पे CH3NH2, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ऐड हो रखा है, ये भी हाइड्रोजन यहां से फटाफट भागने लायक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले इन 15, 16 और 17वें ग्रुप के साथ 15, 16 और 17 ग्रुप के साथ हाइड्रोजन ऐड हो, तो वो फटाफट भागने वाले हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन यहां से भागेगा, तो हाइड्रोजन भागेगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रोपेन मिलेगा। ठीक है, इसके साथ क्या मिलेगा, इसके साथ MgCl, और यहां पे HnCH3। ठीक है, तो सीधी बात यह है कि यह एक बेस की तरह बिहेव करता है, और जहां भी इसको हाइड्रोजन मिल जाए, पहले तो ये हाइड्रोजन ही लेने की ट्राई करेगा, और जहां भी इसको हाइड्रोजन मिल जाए ये फटाफट अपने लोन पेयर उसको दे देगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, CH3MgBr प्लस B2S6। ध्यान से देखिए, बोरोन क्या 15, 16, 17 ग्रुप का है, नहीं, ये 13 ग्रुप का है। 13 ग्रुप का है, तो क्या करेगा, ये रहता किस फॉर्म में है, BH3 की फॉर्म में रहता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तब ये अपना ही कपलिंग करके B2S6 की फॉर्म में स्टेबिलिटी लेता है। तो BH3 की फॉर्म में है, तो BH3 क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है, तो ये बेसिक की तरह बिहेव करेगा, और इसके पास BH3 के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, वो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। मिथाइल ग्रुप इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या बनेगा, इस पे तो पहले से नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स दिए तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा, हमें
15, 16, 17 ग्रुप से नहीं है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से 15, 16, 17 के ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो अच्छे से हाइड्रोजन दे पाते हैं। यहां पे ये अच्छे से हाइड्रोजन दे नहीं पाएगा, तो इसके पास बेचारे के खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये अपने मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स लेके और ये हमारा कंपाउंड दे देता है। तो ये रहता है सीधा सीधा कि एल्काइल ग्रुप कैसे बेस की तरह बिहेव करता है और कैसे ये H+ ले जाता है किसी कंपाउंड से, 15, 16, 17 से ऐड हो रखे कंपाउंड से H+ कैसे ले जाता है। अब हम करेंगे कि किन किन कंपाउंड्स के साथ Gr रिएक्शंस देता है। तो फर्स्ट लेंगे हम रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी मैं सबसे पहले लूंगा फॉर्मल्डिहाइड HCOH। इसकी मैं रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा? Gr के साथ करवाऊंगा। Gr के साथ करवाऊंगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ऐसे ही ये ब्रेक होगा तो मेटल की वजह से मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा और पॉजिटिव वाला इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारा बना क्या यहां पे? हमारा बना कि यहां पे MgX ऐड हो रखा है, यहां पे H है और यहां पे R हो रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब मैं यहां पे वाटर यूज करूंगा। वाटर किस लिए यूज करूंगा? क्योंकि मुझे यहां पे मैंने सोलवेंट क्या यूज किया है? ईथर, डाई इथाइल ईथर यूज किया और उसको हीट दिया, उसके साथ हमने रिएक्शन करवाई है तो हमें ये मिला है। और उसके बाद में वाटर इसलिए कराऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे एल्कोहल बनवाना चाह रहा हूं। वाटर कैसे ब्रेक होगा? H+ और OH- में ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दे जाएगा? यहाँ पे HCrHOH प्लस MgX और OH। मतलब यहां पे मुझे क्या मिल गया? ध्यान से देखिए, मुझे यहां पे 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं RCH2OH, ये मुझे 1 डिग्री एल्कोहल मिला है। तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर्मल्डिहाइड Gr के साथ रिएक्शन करके, ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देता है? 1 डिग्री एल्कोहल देता है। जब हम बाद में वाटर यूज करते हैं तो एल्कोहल हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या जाता है? देता है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट होगा हमारा कोई भी एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, कोई भी एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के होगा, वो हमें देगा 2 डिग्री एल्कोहल। वो हमें क्या देगा? 2 डिग्री एल्कोहल। कैसे देगा? यहां पे कोई आरडेस CO, यहां पे डिफरेंट R इसलिए ले रहा हूं कि आपको पता चले कि कौन सा R कहां आ रहा है, कौन सा एल्किल ग्रुप कहां आ रहा है। सेम वैसे ही रिएक्शन देगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला इस पे, पॉजिटिव वाला इस पे। ठीक है, तो यहां पे आरडेस C, यहां पे R ऐड होगा क्योंकि इसने इस पे अटैक किया, और यहां पे MgX ऐड हो जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन पहले से। अब क्या होगा? अब HOH वाटर के साथ करेंगे, वाटर पॉजिटिव H+ और OH- में होगा, और यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव H+ ले लेगा अपने, और पॉजिटिव वाला यहां इसके साथ रिएक्शन करके क्या देगा हमें? RHCHROH। मतलब ये क्या है? ये है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड Gr के साथ रिएक्शन करके देता है 1 डिग्री एल्कोहल, और इसके अलावा जो भी एल्डिहाइड होते हैं वो Gr के साथ रिएक्शन करके देते हैं हमें 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये रहता है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का पढ़ रहे हैं, तो थर्ड होगा हमारा कीटोन। कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें देगा 3 डिग्री एल्कोहल।
कीटोन प्लस Gr में कीटोन के साथ रिएक्शन करवाऊं ग्रीनर रिएजेंट की, तो वो हमें देगा 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे देगा? तो इसके लिए R डैश COR डबल डैश, दोनों एल्किल ग्रुप अलग लिए हैं, डिफरेंट लिए हैं मैंने, किससे? RMgX Gr से। ठीक है, तो सबसे पहले वही होगा कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ये ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, तो हमें ये मिलेगा। नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो R डैश COMgX। ठीक है, और यहाँ पे R ऐड हो क्या, यहाँ पे R डैश पहले से है। तो फिर मैंने यहाँ पे वाटर के साथ करवाया, वाटर में क्या है? H प्लस और OH माइनस, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव। नेगेटिव वाला H प्लस लेने की ट्राई करेगा और पॉजिटिव वाला OH माइनस लेने की ट्राई करेगा, और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा तीनों डिफरेंट एल्किल ग्रुप के साथ 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पे ये R है, सॉरी, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। हमें कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई Gr की, तो क्या हुआ? फॉर्म एल्डिहाइड के साथ करवाया तो 1 डिग्री, बाकी के जो भी एल्डिहाइड हैं वो क्या दिया हमें? 2 डिग्री, और जो भी हमारा कीटोन है उसने हमें 3 डिग्री एल्कोहल दिया। ठीक है, तो इसके बाद में हम करवाते हैं दूसरा टाइप रहेगा रिएक्शन विद एस्टर। एस्टर्स के साथ रिएक्शन करवानी है Gr की। तो यहां पे हम देखेंगे कि Gr के 2 मोल काम में आएंगे, Gr के 2 मोल काम में आएंगे, और हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल। हमें क्या मिलेगा? 3 डिग्री एल्कोहल। 2 Gr और एस्टर के साथ रिएक्शन 2 मोल कैसे यूज होंगे वो मैं बताता हूं। तो हम सबसे पहले एस्टर देखते हैं, एस्टर की स्ट्रक्चर। तो मैं दोनों तरफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाऊंगा RMgX। ठीक है, तो अब क्या होगा? सबसे पहले वही होगा कि इस पे ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे ये रिएक्शन दे जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा? RCOOMgX, और यहाँ पे जो भी हमारा ये एल्किल ग्रुप है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप जो R डबल डैश से बता रखा है वो यहाँ पे पहले से है। ठीक है, तो अब क्या करेगा? अब यहाँ पे होगा कि ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा, सीधी बात है, ये यहां से भागेगा, और ये अच्छा सा लिविंग ग्रुप, जो भी एल्कोक्सी ग्रुप है ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, और इनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में जाएंगे। तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में जाएंगे तो हमें क्या? हमें अब मिलेगा R डैश COR। हमें ये मिला, ये क्या है? ये कीटोन है। हमने 1 मोल यहां पे यूज कर लिया है, अब हमारा कीटोन बन गया, और कीटोन में मैं पहले से बता चुका हूं। यहां पे देखिए कि मैंने 1 मोल के साथ और रिएक्शन करवाई थी। फिर से देखिए इसको, यहां पे ये O- बोले इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये या तो ऐसे बोले कि ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, या फिर ये ऐसे बोले कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जब आयंस नहीं दिखाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे देके चले जाएगा, और यहाँ पे ये देंगे तो इस कार्बन पे ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा वाला जो भी लिविंग ग्रुप है वो निकलने की ट्राई करेगा, और अच्छा वाला लिविंग ग्रुप यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप होता है वो निकल जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। हमें कीटोन मिलेगा। कीटोन में तो फिर से क्या होता है? RMgX का फिर से रिएक्शन करवा दूंगा, तो R डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं आएगा, MgX, और यहाँ पे हमारा इस एल्किल ग्रुप वाला ये वाला एल्किल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे H2O के साथ रिएक्शन करवाई तो R डैश CRROH। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें यही हैं कि जो R डबल डैश एल्कोक्सी ग्रुप है उस वाला
जो भी एल्किल ग्रुप है वहां पे, वो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में नहीं मिला। वो लिविंग ग्रुप है, वो भागेगा और हमें वो प्रोडक्ट में नहीं मिला है। 2 मोल लिए हैं, इसलिए वो 2 एल्किल ग्रुप आए हैं जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जीआर में है। 2 मोल लेने की वजह से ये 2 ऐड हुए हैं। इसका मैं एग्जाम्पल लूं एक, तो आप देखिए एग्जाम्पल में लूं कि CH3CO यहां पे C2H5 प्लस R की जगह कुछ फिनाइल ले लेता हूं, MgX के साथ करवाया। तो सीधी बात मैंने ये क्या बताई कि ये तो लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और यहां पे जब लास्ट में ईथर के साथ हम H2O बाद में लेंगे तो क्या बनेगा, ये तो लिविंग ग्रुप है और ये हमारा आगा, और इसके 2 मोल काम में आने की वजह से ये एल्किल 2 बार ऐड हो गया इस कार्बन पे। यहां पे भी PH, यहां पे भी PH, और हमारे एल्किल ग्रुप क्या मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक 1 डिग्री एल्कोहल कहां पे मिला है, 1 डिग्री एल्कोहल मिला है फॉर्मेल्डिहाइड से, 2 डिग्री एल्कोहल मिला है एल्डिहाइड के बाकी ग्रुप से, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, और बाकी सभी से हमें 3 डिग्री एल्कोहल मिला है अभी तक, ठीक है। तो इसमें कैसे मिला है 1 मोल, इसको सीधा हम देखें कि 1 मोल कहां पे यूज हुआ है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में, ताकि यहां पे हमारा जो भी एल्किल ग्रुप है वो ऐड हो सके। दूसरा मोल यूज हुआ है हमारा इस एल्कोक्सी ग्रुप को उड़ाने में, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट देखें तो इसके 2 मोल यूज हुए हैं। अब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद डाई एल्किल कार्बोनेट। डाई एल्किल कार्बोनेट क्या होता है, ये होता है, मान लीजिए कोई भी एल्किल ग्रुप ले लिया, यहां पे मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया COO C2H5। ध्यान से देखिए, ये यहां पे 2 एल्कोक्सी ग्रुप ऐड हो रखे हैं दोनों साइड। तो आप बताइए कि दोनों एल्कोक्सी ग्रुप यहां पे लिविंग ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो 2 मोल तो जीआर के इनको भगाने में काम आएगा और 1 मोल यहां पे ऐड होगा और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में काम होगा। तो सीधी बात क्या है कि यहां पे जीआर के 3 मोल काम में आएंगे, जीआर के 3 मोल काम में आएंगे। इसकी मैकेनिज्म आप खुद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहला इस पे अटैक करेगा, यहां पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहां पे एल्किल ग्रुप ऐड हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप जो भी जीआर का एल्काइल ग्रुप है, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप है, वो यहां पे ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा। तो यहां इस वाले पे एल्काइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। फिर ये तीसरे मोल में काम करेगा और ये एल्कोक्सी ग्रुप भागेगा और यहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहां पे, एग्जाम्पल ये हमारे पास, तो 3 मोल मिथाइल ग्रुप ऐड किया है इस जीआर में मैंने, और ET मतलब इथाइल। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन के तीनों तरफ मिथाइल मिलेगा, क्योंकि मेरे तीनों मोल यहां पे यूज हुए हैं। इस वाला जो भी ग्रुप है, जो भी एल्काइल ग्रुप है, वो हमें प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। और मिलेगा क्या, ओनली 3 मोल की वजह से। यहां पे पहले वाले में 2 मोल की वजह से, पहला मोल तो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करने में, दूसरा मोल एल्कोक्सी ग्रुप भगाने में। तो हमें दो जगह हमारे जो भी जीआर का एल्किल ग्रुप था वो ऐड किया है। यहां पे मेरे को 2 लिविंग ग्रुप है और 1 कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, तो 3 मोल यूज करने होंगे। और 3 मोल यूज करने हैं तो तीनों एल्किल ग्रुप हमारे जीआर से ही आएंगे और हमें मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल, हमें मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल। ये तो हमारी कुछ कंपाउंड्स के साथ जीआर की रिएक्शन है। पार्ट 2 में देखेंगे हम और कौन कौन से कंपाउंड्स के साथ क्या क्या देता है ग्रिग्नार एजेंट। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।